मणिपुर क्रॉस रोड पे बैठा हुआ है, गोल्डन ट्रायंगल जो कि लाओस, थाईलैंड और म्यांमार का ट्राई जंक्शन है, और कछार और सिलेट डिवीजन इसलिए क्योंकि आजादी से पहले सिलेट डिवीजन जो थी वो असम का एक सब डिवीजन था, क्रॉस रोड पे बैठा हुआ है। इसलिए लुक ईस्ट पॉलिसी पहले और अभी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के लिए ये जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो रोड म्यांमार और थाईलैंड को ज्वाइन कर रहा है वो रोड मणिपुर के थ्रू, मोरे टाउन के थ्रू होता हुआ जाए। तो आप देखेंगे कि ज्योग्राफिकली ये एरिया बहुत सेंसिटिव, नाजुक रहा है हमेशा से, अभी भी है, और मुझे ऐसा लगता है आने वाले कुछ समय तक रहेगा। अगर हम इसकी डेमोग्राफी पे देखें तो ऐतिहासिक तौर पे इसकी डेमोग्राफी में दो ही लोग माने जाते हैं कि दो तरह के ट्राइब थे, और रिकॉर्ड्स भी यही बोलते हैं, नागा और मैतीज। मैतीज जो थे वो राजा थे और नागा जो थे हिल ट्राइब्स। लेकिन साथ ही साथ जो सदर्न पोर्शन है, चूड़ाचांदपुर और का इलाका जो म्यांमार और मिजोरम से मिलता है, यहाँ पे जो ट्राइब भी कुछ ना कुछ हिस्सों में हमेशा से रहते रहे। लेकिन सन 1762 में एक संधि होती है अंग्रेजों के, जो कि राजा जयसिंह जो था उसके कहने पर आए थे बर्मा के अगेंस्ट लड़ने के लिए। जब ये संधि होती है तो अंग्रेज जो लोग हैं, रादर ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय थी, वो कुकीज को एज ए पोर्टर्स लाने लगी और उनको सदर्न हिल्स में सेटल किया और नॉर्दर्न हिल्स के फुट हिल्स में किया। ये इंपॉर्टेंट चीज है जानने के लिए। सदर्न हिल्स पूरे और नॉर्दर्न हिल्स के फुट हिल्स में उन्होंने इनको धीरे छोटी छोटी संख्या में लाना शुरू कर दिया। वो इसलिए, एक तो अर्ली वार्निंग किसी भी अटैक के लिए, दूसरा नागास जो थे वो हमेशा से रेडर्स रहे थे, ऐतिहासिक तौर पर रेडर्स थे, हेडहंटर्स। तो वो एक बीच में बफर की तरह काम करते थे कुकीज। ये सिलसिला आगे चलता रहा एंड कुकीज जो थे जब वो आए वो काफी एग्रेसिव थे, काफी डोमिनेटेड सोसाइटी ट्राइब्स थे। तो उन्होंने बाकी ट्राइब्स जो थे, बाकी जो ट्राइब्स थे उनको डोमिनेट करना शुरू किया, और उन्होंने कहा कि भाई सारे ट्राइब्स मिलकर एक बन जाते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो ट्राइब्स थे, हमार हुए, पाइतीज हुए, इन लोगों ने मना कर दिया। ये चीजें चलती रही और कुकीज का इन्फ्लुएंस, कुकीज की जनसंख्या ये लगातार बढ़ती रही।